नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आइस में आप लोग का बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की श्रृंखला जो हमारी पहले से ही चल रही है उसका एक दो वीडियो शूट हो चुका है। ये हमारी जो श्रृंखला उसके अगली कड़ी में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित जो भी आंकड़े हैं वो आप लोग को मैं यहाँ समझाऊंगा और बताऊंगा। तो हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड कब कहाँ क्या स्थिति रही है, कुल जनसंख्या कितनी है, उसमें महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितना है। तो इस क्लास के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश का हम लोग ओवरव्यू लेंगे और उससे संबंधित जितने भी डेटा होंगे मैं आप लोग को यहाँ पे कवर करूँगा। और जो हमारा ये जनगणना का आधार है वो 2011 ही आधार है, क्योंकि 2011 के बाद भारत सरकार के द्वारा कोई भी जनगणना नहीं कराई गई है। वैसे तो मतलब जनगणना जो विषय है वो केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में जनगणना करा सकती है। जैसे कि अभी कई राज्यों ने, बिहार है, आंध्र प्रदेश वगैरह है, ये लोग जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं। तो मतलब कि राज्य भी जनगणना कुछ स्पेसिफिक करा सकती है, लेकिन पूरी जो जनगणना है वो केंद्र का विषय है, केंद्र ही करा सकती है। तो केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक जनगणना 2011 के बाद नहीं कराई गई, तो हमको अपना आधार जो है 2011 को ही मानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011, मतलब हम लोग जो आधार लेंगे वो 2011 को ही लेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या देखेंगे, लगभग मान के चलेंगे तो वो मिनिमम 22 से 23 करोड़ जनसंख्या हो गई होगी। लेकिन जनगणना न कराए जाने के कारण हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है। तो अभी हम लोग देखेंगे 2011 के आधार पे तो कुल जनसंख्या कितनी है, 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 20 करोड़ है। लगभग 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, जिसमें हम लोग देखेंगे अगर पुरुषों की जनसंख्या देखेंगे तो 10 करोड़ 44 लाख 80,510 है। महिलाओं की जनसंख्या देखेंगे तो 9 करोड़ 53 लाख 31,831 है। ठीक है। और लिंगानुपात, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति हजार में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। प्रति हजार में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है तो उसको लिंगानुपात कहा जाता है। जहाँ लिंग का आएगा इसका मतलब वो रिलेटेड किससे हो जाएगा, महिलाओं से। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो प्रति हजार में महिलाओं की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 912 है। जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली कुल आबादी कितनी है, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है वो हो जाता है जनघनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, 829। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, 829 है। दशकी वृद्धि दर, दशकी वृद्धि मतलब प्रति 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश की आबादी जो है कितने प्रतिशत से आगे बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, वो दशकी वृद्धि हो जाएगा। दशकी वृद्धि उत्तर प्रदेश की कितनी है, 20.2% वर्तमान में है। साक्षरता दर, साक्षरता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पढ़ सकता है और लिख सकता है वो साक्षर है। उसके लिए कोई डिग्री वगैरह ऐसा डिसाइड नहीं किया गया कि आप 12th पास हो या 5 पास हो या 10 पास हो। ठीक है। तो साक्षरता बस इतना ही है कि आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब आप साक्षर हैं। अंगूठा छाप मतलब क्या होता है, आप पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते तो अंगूठा छाप हो गया। मतलब कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे भी होते हैं जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते हैं, ऐसे मतलब अगल बगल बैठते बैठते वो सीख गए हैं पेपर पढ़ना, लेकिन उनको लिखना नहीं आता है, तो वो साक्षर की श्रेणी में नहीं आएगा। जो दोनों कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, तो वो साक्षरता की श्रेणी में आएगा। तो साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर है 67.7% है, 67.7% है। उसमें हम लोग देखेंगे पुरुषों की जो जनसंख्या है साक्षरता दर में वो 77.3% है, और महिला साक्षरता दर कितनी है, 57.2% है। वर्तमान में देखेंगे कि हमारा भारत देश जो है, हमारा उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश है, विज्ञान में हो चाहे शिक्षा में हो, डेवलपमेंट में हो, वो बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसमें महिलाओं का भी बढ़ चढ़कर योगदान है। लेकिन तब भी महिलाएं साक्षरता दर में बहुत पीछे हैं पुरुषों से, लगभग 10 मान के लिए ये 20% पीछे हैं। तो पीछे होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि महिलाओं का स्कूल में नामांकन बहुत कम है। नामांकन कम होने का रीज़न ये है,
पहला तो रीजन जो है वो गरीबी है। आज भी क्या है, अगर घर में दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है, और अगर वो माँ बाप गरीब हैं तो वो प्रेफर करेंगे कि हमारा लड़का जाके आगे पढ़े, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो पितृसत्तात्मक है, मतलब पुरुष ही पीढ़ी को आगे बढ़ाता है, तो महिला अगर नहीं पढ़ेगी तब भी काम चल जाएगा। और एक दूसरा सोच है कि भाई लड़की है, क्या पढ़ लिख के करेगी, वो जाएगी दूसरे घर में, शादी ब्याह हो जाएगा तो घर का काम धाम ही करेगी। तो ये भी एक सोच है कि हमारा जो बेटा वो पढ़ेगा लिखेगा तो आगे कमाएगा, तभी मतलब हमारा वंश आगे बढ़ेगा, अच्छी लड़की मिलेगी। तो ये सोच है, इसलिए भी थोड़ा सा गरीबी भी एक मेन कारण है जो साक्षरता दर कम है। दूसरा जो साक्षरता दर कम होने का रीज़न है वो है कि अभी सुदूर क्षेत्रों में स्कूल अच्छे नहीं हैं, जो स्कूल हैं भी वहाँ पे टीचर नहीं है या रेगुलर जाते नहीं हैं। प्लस क्या है कि कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब स्कूल तक जाने के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में कोई नदी वगैरह पड़ती है तो उसके ऊपर पुल नहीं है। अब बरसात वगैरह चल रहा है, उसमें बाढ़ आ गई तो लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, नदी बढ़ गई तो छोटे बच्चे कैसे जाएंगे, माँ बाप तो डेली खाली नहीं रहते हैं कि जाए बच्चों को छोड़ के आए। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। और जैसे कि सुरक्षा भी एक कारण है कि स्कूल बहुत दूर है तो बच्चियों को अब अकेले जाना पड़ेगा, इतना डर समाज में फैला हुआ है, किसी का भी रेप हो जाता है, छोटी छोटी बच्ची का रेप हो जा रहा है। तो ये भी मतलब असुरक्षा भी एक रीजन है, गरीबी रीजन है, कनेक्टिविटी रीजन है, स्कूल अच्छे नहीं हैं। तो बहुत सारा फैक्टर है स्कूल में नामांकन कम होने का, तो इसलिए महिला साक्षरता दर कम है। लेकिन फिर भी आप लोग स्कूल भेजिए, बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा ही सब कुछ है। अब इसमें हम लोग देखेंगे राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है। अनुसूचित जाति मतलब क्या है, शेड्यूल कास्ट, मतलब कि भारत की जो जनसंख्या है उसको 4 वर्गों में बांटा गया है। अब अगला एक वर्ग जुड़ गया है EWS, ठीक है, आर्थिक आधार पर पिछड़ापन। तो इन 5 वर्गों पे 5 वर्ग बांटे गए हैं, जिसमें सामान्य वर्ग को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन OBC है जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको केंद्र सरकार के द्वारा 27% आरक्षण मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट है उनको केंद्र सरकार के द्वारा 15% है और राज्य सरकार के द्वारा 20% आरक्षण मिला हुआ है। शेड्यूल ट्राइब है, केंद्र सरकार के द्वारा 7.5% आरक्षण है और राज्य सरकार के द्वारा 0.6% आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। और जो EWS है उनको भारत सरकार के द्वारा 10% आरक्षण मिला है। सेम स्थिति आपकी राज्य में भी है। तो अनुसूचित जात की जनसंख्या हम लोग देखेंगे तो 4,13,57,608 प्रतिशत है, लगभग 20% इनकी जनसंख्या है। तो प्रतिशत अगर हम लोग देखेंगे तो 20.7% है और जनसंख्या देखेंगे तो 4,13,57,608, जिसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 2,16,76,975 है। महिलाओं की जो जनसंख्या है 1,96,80,633 है। लगभग मान के चलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है महिला और पुरुष में, ठीक है, आसपास ही है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या प्रतिशत है वो कितनी है, 0.6% है। वर्तमान में लगभग 2% जनसंख्या हो चुकी है, लेकिन जब जनगणना होगी तो पता चलेगी। 80 की भी जनसंख्या 22 से 23% के आसपास पहुंच चुकी है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 11,34,273 है, जिसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 5,81,083। महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, 5,53,190। तो ST में महिला पुरुष जनसंख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या मतलब कि उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या उसमें ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो आबादी है उसको ग्रामीण जनसंख्या बोला जाएगा। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 15,53,00,000, ठीक है, 15 करोड़ मतलब लगभग कितनी है, 15.5 करोड़, ठीक है। नगरीय जनसंख्या कितनी है, 4,44,00,000, लगभग 4.5 करोड़ कितनी है, नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। कार्य सहभागिता दर का मतलब होता है कि ऐसी जो हमारी जनसंख्या है उसका वह भाग जो कार्य क्षेत्र में लगा, कार्यशील जनसंख्या जो कार्य करती है, जो मतलब जो रोजगार करती है उसको कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में माना जाता है। तो ये 18 से
59 वर्ग आयु वर्ग वाली जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में आता है। तो वो कितनी है, कार्य सहभागिता दर कितनी है, 32.94% जनसंख्या है। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 बच्चों में कितनी लड़कियां हैं, तो वो हो जाएगा शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात का मतलब ये हो गया कि 1000 अगर लड़के हैं तो उसमें लड़कियां कितनी हैं, तो वो हो जाएगा शिशु लिंगानुपात। तो कितनी है, 902 है। ठीक है। अब राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण प्रतिशत कितना है, ग्रामीण जनसंख्या मैंने आपको बता दिया, ग्रामीण प्रतिशत कितना हो जाएगा, 77.7%। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 22.3%। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या, ये मतलब शिशु की श्रेणी में आता है। तो 0 से 6 वाला जो आयु समूह है वो कितनी है, 3,07,91,331। तो लगभग 3 करोड़ तो हमारी 0 से 6 आयु वर्ग वाली जनसंख्या है। तो कितनी है, 3,07,91,331। तो लगभग इसको हम लोग कितना रखेंगे, 3 करोड़। ऑप्शन में आएगा इसी तरह आएगा 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो ये पूरा डिजिट नहीं लिखा रहता है, तो ऐसे ही आएगा, प्रतिशत में आएगा या फिर आएगा आपका इसी तरह लिखा आएगा 3 करोड़ 4 करोड़। अगर प्रतिशत हम लोग इसका देखेंगे तो लगभग मान के चलिए 20% शिशु जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये साक्षरता दर हम लोग जिला वाइज देखेंगे कि कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है, कौन सा जिला न्यूनतम साक्षर है। पुरुषों के मामले में कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है और न्यूनतम साक्षर है। ठीक है, अगर हम लोग सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर जिला देखेंगे तो कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक साक्षर के मामले में देखेंगे तो कौन सा जिला है, गौतम बुद्ध नगर है। और न्यूनतम साक्षरता वाला अगर जिला देखेंगे तो कौन सा जिला है, श्रावस्ती है। कौन सा जिला है, श्रावस्ती है। सर्वाधिक पुरुषों मतलब सर्वाधिक पुरुष वाला जिला कौन सा, जो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है। तो दो चीज़ें आप लोग को तो आराम से याद हो जाएंगी कि सर्वाधिक और न्यूनतम सेम सेम है, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है वो पूछता है। ठीक है, तो महिलाओं का अगर हम देखेंगे तो महिलाओं का जो है, महिलाओं का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, वो है आपका कानपुर। कानपुर महिलाओं संबंधित सर्वाधिक साक्षर जिला है। और न्यूनतम साक्षर जो जिला है वो कौन सा है, श्रावस्ती है। तो 3 तो श्रावस्ती है, 1-2 गौतम बुद्ध नगर है, एक अलग से कानपुर महिलाओं वाला है, आपको याद करना है। ठीक है, तो बहुत आसान इसको याद करना, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ग्रामीण साक्षरता दर हम लोग देखेंगे तो ग्रामीण साक्षरता दर देखेंगे तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर किसकी है, औरैया जिले की है। किसकी है, औरैया जिले की है। और न्यूनतम साक्षरता दर हम लोग देखेंगे किसकी है, श्रावस्ती है। तो ग्रामीण मामले में भी न्यूनतम किसकी है, श्रावस्ती की ही है। सबसे घनी आबादी वाला जिला हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक आबादी किसकी है, इलाहाबाद, प्रयागराज, वर्तमान का प्रयागराज। न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है, महोबा है। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज है। सर्वाधिक महिला वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज ही है। तो ठीक है, तो ये 3 प्रयागराज भी हो गए। जनघनत्व वाला अगर हम लोग जिला देखेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, ललितपुर है। ठीक है, तो यहां तक हो गया। आगे हम लोग देखेंगे शिशु लिंगानुपात हम लोग देखेंगे। शिशु लिंगानुपात देखेंगे तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक किसकी है, बलरामपुर की है। तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात किसकी है, बलरामपुर की है। बलरामपुर जिला ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले में सबसे अधिक है। और न्यूनतम किसका है, न्यूनतम है गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम लिंगानुपात जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है। ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, ग्रामीण जनसंख्या वाला सर्वाधिक कौन सा है, प्रयागराज है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर लगभग मान के चलिए तो सिटी हो चुका है, गांव गिन चुन के बचे हैं। तो न्यूनतम आबादी कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर है। दिल्ली से सटा हुआ है,
शहरी कल्चर है पूरी तरीके से, इसलिए ग्रामीण कल्चर धीरे धीरे वहाँ से खत्म हो रहे हैं। अनुसूचित जाति वाला अगर जनसंख्या देखेंगे तो अनुसूचित जाति वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है? सीतापुर है। सीतापुर में अनुसूचित जाति की आबादी सर्वाधिक रहती है। न्यूनतम हम लोग देखेंगे तो न्यूनतम कौन सा है? बागपत जिला है। बागपत जिला क्या है? न्यूनतम आबादी किसकी है? अनुसूचित जाति की है। अगर हम लोग जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि अगर 1000 लोग पैदा हो रहे हैं, 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसमें मतलब जीवन प्रत्याशा मतलब कि कितनी उम्र तक लोग जो है जीवित रह रहे हैं। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी कितनी है। कहीं कहीं भी देखेंगे 100 साल है, कहीं का 90 है, कहीं 95 है। अगर देशों में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की कितनी है? कुल व्यक्ति की कितनी है? 66 वर्ष है उम्र 66 वर्ष। तो जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश की कितनी है? एवरेज 66 वर्ष है। एवरेज ही होता है, ऐसा नहीं कि 66 साल बाद यूपी में कोई जीवित बचता ही नहीं है। 100 साल, 110 साल, 120 साल लोग जीवित रह के मरे हैं। मेरी दादी 118 साल की थी जब मरी थी, परदादी मेरी। और अभी मेरे दादा जो हैं वो लगभग 90 साल के हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, एवरेज लिया जाता है तो एवरेज 66 वर्ष है। घबराने की जरूरत नहीं कि 66 साल बाद जिएंगे नहीं, तो ये एवरेज होता है। तो ये जो डाटा है 2016 से 2020 के बीच का डाटा लिया गया है। ये घटता बढ़ता रहता है, मैक्सिमम बढ़ता है, घटता नहीं। क्योंकि जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली बात होती है तो उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं देखा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह अब कैसी मिल रही। पहले जैसे क्या होता था कि उतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं रहती थी, तो प्लेग वगैरह आता था, गाँव का गाँव साफ हो जाता था। लेकिन अब हम लोग काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो अब हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ गई। देखिए इतना बड़ा कोरोना पीरियड आया था, लेकिन न्यूनतम लोग उसमें जो है अपनी जान गंवाए हैं और बड़ी आबादी हमारी सुरक्षित रही है। तो ये हमारे डॉक्टरों की जीत है, हमारी सरकार की जीत है। ठीक है। तो जीवन प्रत्याशा में अगर पुरुषों की देखेंगे कितनी है? 65.3% है। और महिलाओं की देखेंगे कितनी है? 66.7% है। कई लोग तो डर गए होंगे कि 66 साल बाद मर जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, जीवित रहोगे, एवरेज में नापा जाता है ये। अब हम लोग देखेंगे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। ये तो बताया कि सर्वाधिक आबादी कहाँ की है। ठीक है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर है। ठीक है। ये क्वेश्चन प्री में बहुत पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। अभी हम लोगों ने जनसंख्या देखा, तो अब प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? एससी जनसंख्या की। तो कौन सा जिला है? कौशाम्बी। न्यूनतम कौन सा है? बागपत। तो न्यूनतम जनसंख्या में और प्रतिशत में भी बागपत ही आपका है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्या है? गाजियाबाद है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछता है। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र में जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से भी एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा? इलाहाबाद है। पुरुषों वाला भी कौन सा? इलाहाबाद है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी जिला प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी है। ये हम लोग देख ही लिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दशकी वृद्धि मतलब प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो उस मामले में कौन सा जिला सर्वाधिक आगे है उसका हम लोग देखेंगे। तो सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला है। न्यूनतम जो जिसका 10 की वृद्धि न्यूनतम है वो कौन सा जिला है? कानपुर नगर। तो कानपुर नाम से 2 जिले हैं, कानपुर नगर और कानपुर देहात, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कानपुर नगर और देहात में। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत जिला कौन सा है? श्रावस्ती है। प्रतिशत के मामले में कौन सा है? श्रावस्ती है। प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक कौन है? गाजियाबाद है। ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति वाला जिला, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला हम लोग देखेंगे तो सर्वाधिक
जो जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ निवास करती है, सोनभद्र में। न्यूनतम कहाँ है, बागपत में। तो बागपत एससी के मामले में भी है और एसटी के भी मामले में है, ठीक है। ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है प्रतिशत के हिसाब से, तो श्रावस्ती है। तो श्रावस्ती जो जिला है वो ग्रामीण आबादी के मामले में प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक है। न्यूनतम ग्रामीण आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है। गाजियाबाद, नोएडा, ये सब शहरी कल्चर में आ चुके हैं, दिल्ली एनसीआर में आता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब भी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो गाजियाबाद अब एनसीआर में आता है, तो ये दिल्ली के हिसाब से अपना ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए वहाँ पे शहरी कल्चर बहुत ज़्यादा है। और अब धीरे धीरे क्या हो, गांव जो है, गांव अब धीरे धीरे इन क्षेत्रों से ख़त्म हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सर्वाधिक कम जो जनसंख्या गांव में निवास करेगी वो गाजियाबाद, नोएडा में ही रहेगी। तो प्रतिशत के मामले में कौन सा है, गाजियाबाद है न्यूनतम। आगे हम लोग देखेंगे नगरीय जनसंख्या वाला जिला। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक देखेंगे नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है, वो गाजियाबाद में रहती है। तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा क्या है ना, डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, और यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियाँ वगैरह है, तो लोग यहाँ पे निवास भी करते हैं। तो ये रोजगार का बहुत बड़ा केंद्र है, इसलिए नगरीय जनसंख्या यहाँ की ज़्यादा है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ रहती है, सोनभद्र में है। और न्यूनतम जनजाति वाला जिला कौन सा है, बागपत है, ठीक है। साक्षर मैंने बताया जो लिख पढ़ लेता है वो साक्षर कहलाता है। तो सर्वाधिक साक्षरों वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज आपका, इलाहाबाद या वर्तमान का प्रयागराज, दोनों ऑप्शन में चाहे जो रहेगा उसको ही टिक मारना है। न्यूनतम साक्षरों वाला जनसंख्या कहाँ कौन सा जिला है, वो आपका श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है, वाराणसी, ठीक है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मेरठ। तो मेरठ में स्लम जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, मेरठ। ये सर्वाधिक जनगणना नगर वाला, नगर मतलब कि नगर निगम वगैरह कितना है, 38 है। जैसे कि एक जिला होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, जिनको नगर कहा जाता है, नगर निगम होते हैं वहाँ पे। तो सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश से 38 नगर है वहाँ पे, ठीक है। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रमशः कौन सा है, बदायूं एवं श्रावस्ती, ठीक है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या, मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो कितनी है, 29.43% है। किसके हिसाब से, तेंदुलकर समिति के हिसाब से, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर वो मैंने आपको बता ही दिया, 32.94% है, लगभग 33% मान के चलिए आप लोग, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। आज का जो हमारा उत्तर प्रदेश विशेष वाला जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग निरंतर अपना पढ़ते रहिए अच्छे से, और हमारा नोट्स बुक आइस के द्वारा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है प्री मेंस वगैरह का, इसको ज्वाइन करिए और बड़े पैमाने पर आप लिखिए। अब जाके आप लोग का डिसाइड हो गया कि उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम है वो मिड दिसंबर में होगा, शासन का भी नोटिस वगैरह आ गया है। तो आप लोग अपनी उसी तरीके से तैयारी करिए, और मिड दिसंबर में अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये अक्टूबर भी ख़त्म होने वाला है, लगभग मान के लिए 45 दिन आपके पास समय है, 45-50 दिन। उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए, जितना हो सकता है उतना अच्छा टेस्ट दीजिए और प्रैक्टिस करिए, यही आपको जाके रिजल्ट में कन्वर्ट कराएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।